गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां शादी के लिए लड़की को लड़का कोई और दिखाया गया और दूल्हा बनकर दूसरा लड़का पहुंच गया। जब लड़की के दरवाजे पर बारात पहुंची तो लड़की ने दूसरे लड़के के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। शहनाई के बीच दोनों पक्षों की खूब तनातनी हुई। बहरहाल वहां मौजूद सभी लोगों ने लड़की और उसके परिजनों को समझाकर किसी तरह शादी के लिए तैयार कर दिया। जब लड़की शादी करके ससुराल पहुंची और सुहागरात पर ही नशे में धुत लड़का उसके बेडरूम में पहुंचा, जिसे देखकर दुल्हन की आंख खुली की खुली रह गई और वह समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हम बाल जगत इंटर कॉलेज के पीछे रहते हैं गाजियाबाद में, और हमारी शादी हुई थी सागवान हाइट में। तो वहाँ पर जब लड़का देखने आया था तो छोटा भाई दर्शन दिखाया था और शादी बड़े भाई गौरव से करा दी गई। तो इस बात से मेरे घर वालों ने बहुत मना किया, पर लेकिन बिचौलिया कहने लगा कि क्या फ़र्क पड़ता है कि छोटा भाई हो या फिर बड़ा भाई हो। तो मेरी शादी करा दी गई। फिर उसके बाद जब हम उसके यहाँ पर गए गौरव के, तो गौरव पहली रात को ही आके नशा करके लेट गया था। तो फिर शादी के दूसरे दिन गौरव कहता है कि मैं तुझे नहीं रखूँगा, और मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई। और हमारे घर वालों ने भी, उनके घर वालों ने कोई बदतमीजी वगैरह की तुम्हारे साथ? जी, उसके घर वालों ने भी बदतमीजी करी। फिर उसके बाद मैंने सास को बताया तो उसने कहा कि ऐसा कर, दिन में छोटे भाई दर्शन के साथ रह ले और रात को बड़े भाई। उसने चारों पांचों भाइयों को भेजना शुरू कर दिया कमरे में। पर लेकिन जब वो कमरे में जाते थे तो मैं कमरे से बाहर ही रहती थी। कोई पैसे लेने की बात करी, पैसे से मांगे? जी, पैसे मांगे थे, और पर लेकिन हमने दिए नहीं। ट्रक मांगा था और गाड़ी मांगी थी और 3 लाख रुपए मांगे थे। तो उनमें से 35,000 रुपये उनके पास जा चुके थे। तो उसके बाद फिर मेरी सास कहती है कि या तो हमारे को और पैसे भिजवा दे या फिर एक काम कर, तू अपने घर ही चली जा। इसी वजह से फिर मतलब जब वो दोबारा बदतमीज़ी करने लगे तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं कि तू सच कह रही है। तो मैंने रिकॉर्डिंग करके भेजी थी मम्मी के पास कि मतलब देवर सोफे पे लेटा था और पति मेरा बेड पे लेटा हुआ था। मम्मी ने कहा ऐसा तो अब क्या होगा। फिर मेरी सास ने बोला कि ऐसा करो, जब ये कुछ नहीं ला रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो इसे इसके यहाँ भिजवा दो। तो छोटे भाई के हाथ मुझे मेरे यहाँ भिजवा दिया। सर, एक पीड़िता ने एक एप्लीकेशन दी है डीएम साहब को, और वो मामला थाना शानी गेट में आया है। बताया जा रहा है कि उसमें महिला को छोटे भाई को दिखाकर बड़े भाई से शादी कर दी गई। क्या है सर पूरा मामला? ये 7 जनवरी 2021 में थाना सिहानी गेट पे एक महिला द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें उसने दहेज उत्पीड़न तथा अपने ससुराली जनों के ऊपर गलत तरीके से व्यवहार करना, दबाव बनाना, इन सब चीज़ों का आरोप लगाए गए हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, इसकी विवेचना चल रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। वकील साहब, एक अभी मुवक्किल हैं आपकी, उनके साथ बताया गया है कि मतलब किसी और ने दिखाया लड़का कोई और शादी किसी और से। क्या है ये पूरा मामला? मामला इस प्रकार से है कि सिकरौर गांव के पास एक मुगली बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे हमारा क्लाइंट रहती है, और इसकी शादी हुई थी पुरसी गांव में, जो मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास है। इसमें बिचौलिया के द्वारा जो लड़का दिखाया गया था, इसका छोटा भाई, और शादी हुई बड़े भाई से। बड़े भाई से शादी हुई जो इसमें किया था, और इसकी माँ जो है, शादी बड़े भाई की नहीं हो रही थी, इसके लिए ये सब षड्यंत्र रचा था। और शादी बड़े भाई से करा करके छोटे भाई को भी, और परिवार के जो 2 भाई और थे उनको भी इनके कमरों में जबरदस्ती भेजती थी, और इसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते थे वो सब लोग। ये लड़की लॉकडाउन में फंसी हुई थी, जिसे इनके घरों से भाग नहीं पा रही थी। जब थोड़ी सा लॉकडाउन में ढील हुई तब ये लड़की वहां से भागी है और आकर के सारी बात अपने परिवार को बताई है। इसमें हम लोग हमारे बात के लिए लोग आए और उसमें मामला दर्ज हुआ है 1 जनवरी को, सॉरी 7 जनवरी 2021 को मामला दर्ज हुआ है इसमें।